प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकाकारं बिभ्रद्वासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु जी, इसमें जो परीक्षित जी का जब मृत्यु का समय निकट आ गया, उस समय उन लोग बता रहे थे सुखदेव जी कि उसमें घबराना नहीं चाहिए और किसी भी तीर्थ स्थल में पहुंच जाना चाहिए और फिर अपना ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। तब उन्होंने कहा, पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसिजोत्गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जौहरी। वो बता रहे हैं कि जो पाताल है वो भगवान के तलवे हैं, रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर का भाग है, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटते हैं, वितल उनके जंघा है, नाभि के नीचे भूलोक है, छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है और ललाट तपोलोक है, मस्तक सत्यलोक है और जो ब्राह्मण है वो विराट है। वो जो है ब्राह्मण विराट का जो मुख है भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य जंघा है और शूद्र जो है वो चरण है। इसमें एक गला जो है वो महरलोक है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि यह भगवान का स्वरूप है, इसीलिए सर्वत्र भगवान को ही देखना चाहिए, उन्हीं का सभी सांसारिक पदार्थों में उन्हीं का दर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राप्ति जो है वो अपने भाग्यवश में, जो जितना भाग्य में है वो स्वयं अपने पास आ जाएगा। अन्यथा ये सभी जो पाताल है, रसातल है, महातल है, वो सब में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो ही उनके जो तलवे हैं, गला है, मुख है, ललाट है, भुजाएं हैं, वो सब जो भी संसार में हम देख पा रहे हैं वो भगवान के स्वरूप का ही विस्तार है। इस प्रकार से भगवान का दर्शन सर्वत्र करना चाहिए। और उन्होंने कहा, आयु कर्म च वित्तम विद्या निधनम एव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिना। अर्थात जो आयु है, विद्या है, धन है और कर्म है, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। तो भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। और बोलते हैं, सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहो स्वसिद्धे ह्य उपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सती किम दुकूलई। अर्थात जब पृथ्वी से ही सोने पे काम बन जाता है तो गद्दे के लिए, पलंग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? और भुजाएं होते हुए तकिए की आवश्यकता नहीं है। अंजलि होते हुए बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? और वलकल पहनकर काम चल जाता है, तो फिर अनेक वस्त्रों का क्या प्रयोजन है? और विश्वास दिलाते हैं, चीराणि किं पति नासन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृता सरितोप्य शुष्यन् रुद्धा गुह्या किं जितोवती नौपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। क्या मार्ग में चीर वलकल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्षों ने हमें फल फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है, या नदियों का जल सूख गया है? क्या शरणागत की रक्षा करना, पालन करना भगवान ने बंद कर दिया है? यदि यह सब कुछ है तो फिर विद्वान लोग जो है वो धन के मद में अंधे होकर ये सब लोगों की चापलूसी क्यों करते रहते हैं और क्यों उनकी गुलामी करते हैं?
तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक अलमस्त संत थे, वो शमशान में रहते थे, और किसी ने कहा कि बाबा नगर में आ जाओ। तो बाबा ने कहा कि भाई नगर में तो पता नहीं कोई मिले या ना मिले, लेकिन अंत में आना तो सबको यही है, तो सब यहाँ तो जरूर ही मिल जाएंगे। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कहते हैं, हम आपके लिए कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम कर देते हैं यहाँ पर। तो वो जो अलमस्त संत थे उन्होंने कहा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि परीक्षित जी, कुछ लोग जो है वो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप जो है वो प्रदेश मात्र है। जैसे उनकी जो है सुंदर चार भुजाएं हैं, उन्होंने उसमें शंख चक्र गदा पद्म ये धारण कर रखा है, और उनका मुखारविंद अति सुंदर है, प्रसन्नता वाला है, और सुंदर मुखमंडल जो है वो कमल के समान, उनके उस सुंदर मुखमंडल पे कमल के समान विशाल नेत्र हैं। शरीर में पीतांबर शोभायमान हो रहा है, वक्ष स्थल पर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है, और गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला शोभायमान हो रही है। परीक्षित जी, जब तक भगवान में मन स्थिर ना हो तब तक भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें, और साधक जब इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके फिर उन्होंने दो प्रकार बताए हैं। आज भी हम देखते हैं कि ये जो योग निद्रा या मेडिटेट करवाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि प्रारंभ से हमारे अंगुष्ठ के एक भाग से लेकर मस्तक तक सभी अंगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो सुखदेव जी हैं वो परीक्षित जी को यह शिक्षा दे रहे हैं कि सभी कुछ छोड़कर, यह शरीर की भी भौतिकता छोड़कर केवल भगवान के अंगों में यदि ध्यान लगाएंगे तो वो हमारा ध्यान बहुत ही उपयुक्त और सुंदर होगा। तो यहाँ पर जो इस लोक को छोड़ने के दो प्रकार बताए गए हैं, वो दो प्रकार हैं, एक तो सद्यो मुक्ति होती है और एक क्रम मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति में क्या होता है कि जो षटचक्र बताए गए हैं उनमें से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, इन पांच चक्रों से जो प्राण वायु है उसको ऊपर की ओर ले जाते हुए आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देते हैं, और फिर सहस्रार को भेदन करके शरीर आदि इंद्रियों को छोड़कर ब्रह्म में स्थित हो जाए। परंतु जो साधक योगियों की भांति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं और आकाशचारी सिद्धों के समान वो आकाश में भ्रमण करना चाहते हैं, तो वो क्रम मुक्ति का आश्रय ले। इसमें क्या करना है कि इसमें अपने मन और इंद्रियों को शरीर से बाहर निकालना है, और वहां से जो साधक है वो अग्निलोक में जाता है, जिसके की कारण उसके जो बचे कुचे जो भी उसके कल्मश होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। और फिर वो जाता है ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र पे, और शिशुमार चक्र से वो मेहर लोक में पहुंचता है। और जब प्रलय के समय शेष नाग के मुख से अग्नि निकल रही होती है और वो सबको जला रही होती है, उस समय ये साधक जो है वो सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। वहां पर ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का कोई शोक अथवा बुढ़ापा, मृत्यु, ये सारे उद्वेग वहां पर नहीं है। परंतु ये जो साधक है ये पृथ्वी वासियों को देखता है जो कि बड़े अज्ञानी हैं और पता नहीं किस किस संसार के काम धंधों में उलझे हुए हैं, तो उन सब पर कृपा करने के लिए ये फिर से पृथ्वी पर जन्म लेता है और सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तविक जो भक्त है वो कौन है? जो कि अपने साथ साथ संसार का भी कल्याण करने के बारे में विचार करता है। तो ये क्रम मुक्ति है। और परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं की कामना यदि हो भी, मान लीजिए कि सांसारिक लोग हैं तो हमारी कामना भी हो सकती है, तो वो उसमें विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि यदि ऐसा भी हो तो भी क्या करना चाहिए? वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। ये भूत प्रेत आदि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ब्रह्म तेज की कामना से बृहस्पति की उपासना करें, संतान के लिए प्रजापतियों की उपासना करें, के लिए अग्नि की, धन के लिए अष्टवसुओं की, स्वर्ग की इच्छा से देवताओं की,
और आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, रूप के लिए गंधर्वों की, यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण की, और विद्या के लिए भगवान शंकर की, पति पत्नी में प्रेम के लिए माँ पार्वती की उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परशम पुरुषम परम। कोई कामना हो अथवा ना हो, समस्त कामनाओं की इच्छा अथवा मोक्ष की इच्छा हो, तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। श्वविड्वराहोष्ट्रखरई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। अर्थात परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया, वह मनुष्य कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे के समान है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरत न जे हर छाती। रामचरितमानस के इस दोहे में ये बताया कि जिन्होंने अपने कान से, अपने कर्णपुटों से भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान श्री हरि के गुण चरित्रों का वर्णन नहीं किया, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है और वो मात्र बकवाद करने के लिए ही है। जिनका सिर संत और भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह सिर्फ कड़वी तुम्बरी के समान है। और जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के तीर्थ और संतों का वर्णन नहीं किया, उनकी आंखें मोर के पंख में लगी हुई आंख के समान होते हैं, जो कि होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वह जीते जी मुर्दे के समान है। और जिसका हृदय भगवान के मधुर चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं हुआ, वह हृदय कठोर पत्थर के समान कठोर है। अब राजा परीक्षित जी एक अन्य प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्रीहरि अपनी माया से किस प्रकार इस जगत की सृष्टि करते हैं, और सृष्टि विषयक प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। अभी तक सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रश्न ही यह किया था कि जब कोई मरने वाला हो तो उस समय उसको क्या करना चाहिए। इसलिए उस समय जो परीक्षित थे, उनके मन में मृत्यु का भय था। तो इसलिए श्री सुखदेव जी ने उनसे पहले परीक्षित को पहले अभय दान दिया और उनके भय को समाप्त किया। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई डॉक्टर होता है तो पहले वो रोग का निदान करता है, उसको डायग्नोज करता है और फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा करने की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए जब राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा, तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि संसार में बंधन डालने वाला प्रश्न है, क्योंकि मोह में डालने वाला है। संसार तो मोह में ही डालता है। तो ऐसा करके सुखदेव जी ने सोचा कि यदि मैं इनको जो है सृष्टि का वर्णन करूंगा तो कहीं मैं ही मोह में ना फंस जाऊं। तो इसीलिए उन्होंने उसी प्रकार से मंगलाचरण किया, जैसे कि अगर कोई कटहल काटना हो तो पहले छुरी के ऊपर तेल लगा लिया जाता है, ताकि काटते समय कटहल चिपके नहीं छुरी के ऊपर। इसी प्रकार से उन्होंने पहले ही मंगलाचरण किया, ताकि संसार विषयक वर्णन करते करते कहीं भ्रम गलती से भी जो है वो उनकी बुद्धि संसार में फिर से ना चली जाए, क्योंकि बुद्धि बहुत ही मन बहुत ही कठिन और चंचल है। तो इसको अपने नियंत्रण में रखना सबसे कठिन कार्य बताया गया है।
और उसके लिए क्या करना चाहिए? सदैव भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। केवल भगवान ही अपनी माया को के आवरण को हटा सकते हैं। इसी को सोचते हुए उन्होंने संसार के वर्णन में प्रवेश करने से पूर्व भगवान रूपी स्नेह की जो स्निग्धता है उसको धारण करने के लिए मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहिनामन्तर्भव यानुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सदयो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन परम पुरुष भगवान जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार की लीला के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं और जो समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, उन परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान श्री हरि का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन प्राणियों के कल्मश को, पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, उन पवित्र कीर्ति भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। और एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, पिताजी, इस संपूर्ण सृष्टि की जो सृष्टि है वो तो आप ही ने रचना की है, तो फिर आप जगत के कारण, इस जगत के कारण आप हैं, फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, इस जगत का कारण मैं नहीं बल्कि भगवान नारायण है, पर मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी भगवान नारायण के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। नारायण परावेदा देवा नारायणं मंगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। उन्होंने कहा कि वेद, देवता, लोक, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान और गति सबका पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। उन भगवान नारायण की ही इच्छा जब एको अहम बहुश्यामः, एक से बहुत होने की हुई, तो उन्होंने माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। काल ने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार सात्विक, राजस, तामस इन 3 प्रकार का हुआ। तामस अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनकी उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए और राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां वाणी, पाणी, पाद, पायु और उपास्थाएं, शक्ति प्रदान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण उत्पन्न हुए। इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड की रक्षा की। यह ब्रह्मा जो है वो 1000 वर्षों में भगवान ने इसमें चेतना प्रदान की। ये ऐसे ही पड़ा रहा, जल में पड़ा रहा और 1000 वर्षों में भगवान ने इसमें चेतना प्रदान की और इसे फोड़कर विराट पुरुष निकले, जिनके हजारों सिर और हजारों हाथ और हजारों मुख थे। उन्हीं विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा, आपने पूरे संदर्भ को एकदम समझ करके और जिस प्रकार समझाते हुए कहना चाहिए वैसा ही वक्तव्य आपका हो रहा था। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही अपने मन को समाहित करके बढ़िया से बढ़िया तैयार करके सुनाते रहे। ये आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं प्रयास करती रहूंगी गुरु जी। मैं तो बहुत वो हो जाती हूँ क्योंकि आजकल वो गवर्नमेंट भी बड़े सारे काम देने लगी ना, कभी प्रकृति परीक्षण क्या क्या करती है, लेकिन आपकी जो अच्छा। कृपा है ना, आपकी आशीर्वाद से उसमें
मैं प्रयास कर पा रही हूँ, बस आप कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। मैं बाकी आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने का प्रयास करूंगी। जय श्री राधे। चले चले, बहुत बहुत बढ़िया। राधे। ताकि बनी रहे, रात चला। जी राधे।